डिफेंस में जाने का जो सपना था वो आर्मी में मेडिकली अनफिट होने की वजह से रह गया, लेकिन कुछ अलग करने का जोश और जुनून शिवराज को आज इंडिया के यंगेस्ट फार्मर की लिस्ट में लाके खड़ा कर रहा है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है 7,000 शिमला मिर्च के पौधों और 1,000 सोनल मिर्च के पौधों के साथ। मिलता है शिवराज से जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, उनसे उनकी जर्नी और एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। कैसे, क्या हाल चाल है शिवराज? मस्त। बताइए कुछ अपने बारे में बताइए। दोस्तों, मैं शिवराज सिंह नीमच जिले का आत्रिमाता गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपनी पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की है। मैं इस परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ मॉडर्न फार्मिंग की तरफ मुड़ा हूं। तो मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना इस काली मिट्टी, जो कि मनासा तहसील की जो हमारी मिट्टी है, उसमें शिमला मिर्च लगाकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। तो शिवराज, जैसे कि इसका शुरुआत किसी के की, जैसे कि अपना ये अफीम बेल्ट बोलते हैं इसको, जो नीमच मंसूर है यहाँ की मिट्टी, सोयाबीन। अफीम और सोया सोया बेल्ट भी बोलते हैं उसको, सोयाबीन और अफीम होती है इधर। तो इस मिट्टी के बारे में सबसे पहले आपने रिसर्च की होगी कुछ, मतलब। तो मैंने जब एआई से पूछा कि हमारी मिट्टी में क्या शिमला मिर्च हो पाएगी, तो एआई ने काफ़ी इसके फायदे बताए। चैट जीपीटी ने काफ़ी इसके जो काली मिट्टी के फायदे बताए, और इसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। उसी तरीके से मैं चैट जीपीटी का तो सहारा ले रहा हूँ। तो शिवराज, ये क्या फुल टाइम जॉब है या फिर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो इसको, या फिर ये अफीम जैसे, ये मतलब इसको किसी इंसान को 24 घंटे लगा रहना पड़ता है इसमें, ये कैसे क्या है? फुल टाइम जॉब है। आप ऐसा नहीं कि आप कभी कभी समय दें इसे आपको, जब अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको प्रॉपर इसको टाइम देना पड़ेगा। आप सही बोल रहे हैं कि ये अफीम से काफ़ी मिलती जुलती फसल है, क्योंकि जिस तरह अफीम को अपने को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान उसमें लगाना पड़ता है, उसी तरह हमको इसमें भी अपने को सुबह शाम इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह की बीमारियां हमने अफीम में देखी थी, उस तरह की बीमारियां हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। तो ये आत्रेमता गांव एक्चुअली मैं आपको बताऊं नीमच के डूब क्षेत्र में आता है, मतलब ये रामपुरा वगैरह बेल्ट में। तो इसमें क्या होता है कि तीन फसल होती है यहाँ पे, है ना? इस हाँ, क्षेत्र में तीन फसल होती है। तो तीसरी फसल क्या करते हैं, मतलब आम लोग क्या करते हैं तीसरी फसल यहाँ पे, जैसे हमारे क्या यहाँ ऐसी फसल जैसे बोलते कि हैं जिसको? अभी ये जो शिमला मिर्च लगी है, इससे पहले गर्मी की सीजन में हमारे यहाँ खरबूजे लगे हुए थे। खरबूजे लगते हैं, आमतौर अच्छा। पर सब खरबूजे की बुआई करते हैं, लेकिन कोई तिल की बुआई भी करता है। और हमने इस साल मूंग भी लगाए थे, जो उनका काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। तो इनका फार्म दिखाइए, थोड़ा सा जूम करो उनके फार्म का। तो शिवराज, मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे प्रोडक्शन कुछ तो होने लगा है, मतलब जैसे ये पौधे पे मिर्च वगैरह लगने लगी है। तो इसका कैसे, क्या प्रोडक्शन का एवरेज है, क्या मान के चल रहा है अपन, या फिर क्या एवरेज बैठता है? मतलब आपने रिसर्च वगैरह की होगी ना, एआई स्मार्ट हो आप तो। हम जो मतलब किसान जिन्होंने 4-5 साल से ये खेती कर रहे हैं, उनसे हमने जब बात की, तो उन्होंने बताया कि एक पौधे का एवरेज रहता है 4 से 5 किलो। अगर आप अच्छा उसमें अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो। और एक सही अब टाइप से ये अगर वो देखिए, ग्रो करे तो, है ना? अच्छे टाइप से आप कितने आप वो तोड़ सकते हैं उसमें। हम्म, तो वही है कि हम कम से कम 3 किलो का तो मान के चल सकते हैं कि एक हम एवरेज। किसी हालत में 3 किलो तो ले लेंगे एवरेज। अच्छा, इसके साथ में ये जो सोनल मिर्च है, इसमें भी सेम एफर्ट लग रहा है, सेम फर्टिलाइजर वगैरह की, इसमें कुछ अलग से करना पड़ रहा है अपने को फिर? वैसे ही देखा जाए तो शिमला मिर्च में काफ़ी ज़्यादा लगता है। हर फर्टिलाइज़र हम किसी ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, तो हम वही अपने सोनल मिर्च में ही दे रहे हैं, तो काफ़ी उसमें भी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा हमें। तो अच्छा, ये थोड़ा सा आप ये जूम करके बताओ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ शिवराज की येलो कार्ड्स है, तो इनके पीछे क्या साइंस है, मतलब ये क्या है, मतलब? ये जब हम अफीम की खेती करते हैं तो हम उसमें लगाते हैं, जिससे जो छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं वो इन पे चिपक जाते हैं। आप देख सकते हैं, हम 1 या 2 दिन ही इनको लगाए, और आप देख सकते हैं अभी से कितने क्या उसमें इंसेक्ट्स वगैरह लगे होंगे उसमें, चिपक तो ये रहे हैं। उसको कैच करने के लिए। तो शिवराज, मुझे बताओ कि जैसे शुरू से ही आपका ये था, या फिर आपने ये लाइन क्यों चेंज की, मतलब डिफेंस से इसके अलावा आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई कर सकते थे ना? तो आपने ये क्या एस्पिरेशन रही कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर में, और वो भी यंग एज, इनकी 21 एज है, नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, और डायरेक्ट एग्रीकल्चर में इनको यंगेस्ट एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं आप, मतलब। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, माइंडसेट शिफ्ट के बारे में कुछ बताओ। मैंने जब नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद अपना जो सपना था डिफेंस में जाने का, तो मैंने आर्मी में अपना फॉर्म फिलअप किया, और उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल फिट हुआ मैं। तो जब मेडिकल हुआ मेरा, तो मैं मेडिकल कुछ कारण से अनफिट हो गया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं कोई से भी डिफेंस के लिए एबल नहीं हूँ। अच्छा। तो फिर कोई सी प्राइवेट जॉब या और कोई सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करते हुए, मैंने इसी एग्रीकल्चर में अपना जो लक्ष्य इसलिए बनाया है कि मैं इसके लिए अपने पापा से इंस्पायर हुआ हूँ कि अच्छा। उनका भी इसमें काफ़ी लक्ष्य रहा है। उन्होंने काफ़ी लगन से खेती में काम किया है, और काफ़ी अच्छा मैं हर बार देखता हूँ उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इसमें। तो अच्छा। मेरा जो एग्रीकल्चर फील्ड में आने का है, वो सबसे बड़ा एक ही कारण है कि मैं अपने पापा से
इंस्पायर हुआ हूँ। अपने पापा को क्रेडिट दे रहा हूँ। पापा को भी इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब है ना, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए होंगे, या फिर एग्रीकल्चर, वो टीचर थे आपके पापा, है ना, आप बता रहे थे। हाँ। तो उनके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग लाइन छोड़ने के बाद एग्रीकल्चर में ही उन्होंने सारा अपना टाइम बिताया है। उनको भी इसी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा तो उन्होंने भी इसमें ही अपना करियर बनाया। अच्छा, तो शिवराज इसका क्या, कैसा क्या टाइमिंग रहती है इसकी, मतलब कितने समय तक इसको रखना पड़ता है इन मिर्च को, या फिर ये इनको? आपके खेत के या फिर आपके ऊपर है, आप कैसे क्या इसका ये कर रहे हैं। ये फसल 3 से 4 महीने की है, लेकिन आप अगर इससे एक या दो प्रोडक्शन थोड़े और अच्छे लेंगे तो ये आपका 1 महीना और ज़्यादा चल सकती है। और वही है कि अगर आपका खेत या फिर आप कोई सा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स 2 महीने या 3 महीने की खेती नहीं है। इसमें आप अगर अच्छा मेहनत और अच्छा प्रोडक्ट फर्टिलाइजर आप इसको दोगे तो आप 1 महीना और ज़्यादा चला सकते हैं इन्हें। जी। तो ये पौधे अभी आपने कहाँ से मंगवाए हैं इनको? ये अपने एरिया में तो यहाँ अवेलेबल होंगे नहीं शायद। शिमला मिर्च या फिर कोई से भी पौधों का बेसिक रूल तो ये रहता है कि नर्सरी में 35 से 40 दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है और उसका हाफ पेमेंट उनको देना पड़ता है। अच्छा। तो जब मेरे को पता चला तो मेरे को कुछ अर्जेंट में चाहिए था, तो मैंने कैसे कैसे अरेंज करवाया उनको। तो ये सारे पौधे आए महाराष्ट्र से। अच्छा, ये अपने यहाँ जब अवेलेबल नहीं पौधे हुए तो मैंने वहाँ दिखाओ, से पौधे तो मंगवाए। जरा सा। पौधे देख सकते हैं इस आप, भी अलग देखने को मिला है। ये जब हम लेके आते हैं तब भी काफ़ी अच्छे रहते हैं और इनकी जो ग्रोथ करने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। तो शिवराज ये अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना, तो इसके बाद आप क्या सोच रहे हो कि आगे और? हल्दी को लेकर है कि मैं उनको भी जल्द से जल्द अपने खेत में लगाऊंगा। और ये जो परंपरागत खेती हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं कि ये अभी बरसात में आप देख सकते हैं कि सब तरफ सोयाबीन लगा हुआ है। तो इन फसलों में हम हर साल ही लगातार अपना कुछ घाटा खा ही रहे हैं। हम सही हमें बात है। जो खर्च कर रहे हैं वो भी हमको नहीं मिल रहा नहीं है, निकाल पा, लागत भी नहीं निकाल पा लागत रहे भी हैं। नहीं निकाल पा सही रहे हैं। बात है। तो हम इसे छोड़ के हम इसी फील्ड में एक तो सब्जी हुई या फिर अदरक या हल्दी का बोला मैं इसमें मैं ट्राई करूँगा। तो जब ये शुरुआत की थी, ये बेल्ट वगैरह बनाए थे, तब शिवराज ने मेरे को बताया था कि कभी इसका व्लॉग बनाएंगे। मैंने कहा कभी व्लॉग तो कभी बना देंगे, उसमें 10 मिनट लगते हैं। लेकिन इसकी पूरी जर्नी शिवराज ने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर की है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स। तो क्या आपके यूट्यूब चैनल क्या नाम है? यूट्यूब चैनल का नाम ए आई स्मार्ट फार्मर है, ए आई स्मार्ट फार्मर 44। आप और देख सकते हैं, वहाँ जाके। इंस्टाग्राम हैंडल तो अभी इसमें कोलैब हो ही जाएगा, इंस्टाग्राम हैंडल तो उस पर भी सारी जर्नी कवर कर रखी है ना, और और ये साथ में डिटेल्स में स्लाइड देखना में हो भी तो दी वहाँ हुई पे है। यूट्यूब पे। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे युवाओं को जो कि एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में, मतलब आप कुछ यही कहना चाहे है तो? कि ऐसा नहीं है कि इसमें आप अगर आ गए हैं तो कुछ आपने ऐसा छोटा काम कर लिया है। फिर वही है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप सही। कॉन्फिडेंशियली कहीं नहीं जा सकते। ऐसा नहीं, अगर आप कुछ नया करेंगे या फिर कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो आप इस एग्रीकल्चर से भी आप काफ़ी बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो शिवराज मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो बाकी रह गया कि मतलब इसमें, सॉरी, इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इस 1 एकड़ के प्लॉट में हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख तक जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन में इसका 1 लाख अबव चला गया है। और लास्ट हार्वेस्ट तक हम देखेंगे तो ये 2 लाख के समथिंग चला जाएगा। 2 लाख समथिंग। तो शिवराज इसके सेलिंग पार्ट का क्या रहेगा, मतलब जैसे प्रोडक्शन हो गया उसके बाद इसको सेल कहाँ पे करोगे, मतलब वो क्या सोचा है फिर? हमारा वही है कि लास्ट ऑप्शन हमारा रहता है मंडी का, जो कि नीमच मंडी हुई या फिर मंसूर मंडी, या फिर अगर हम ले जा सके, अगर हमारा माल थोड़ा ज़्यादा हुआ तो हम रतलाम मंडी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको या तो उदयपुर या फिर और कहीं अगर हम इसको सेल करेंगे, वहां तक इसका ट्रांसपोर्ट करवा के सेल करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। अगर हमको यहाँ पे 30 का रेट मिल रहा है पर किलो पे, तो हम वहाँ पर 40 से 45 किलो का पर किलो पे रेट ले सकते हैं। अच्छा, ये सोनल मिर्च होती है, इसका क्या रेट होता है, फिर नॉर्मल मिर्च का क्या रेट होता है? सोनल या फिर शिमला का? नहीं नहीं, शिमला का तो आपने बता दिया, जैसे इस सोनल का क्या रेट होता है, जो नॉर्मल मिर्च होती सोनल का और ये तो आपने कुछ देखने को मिल ही रहा है मंडी। अभी जो अभी का देखा जाए अभी तो काफी 60 से प्लस ही चल रहा है, साठ है? ये तो यही 40 बिक ही जाती चल होगी ना, रहा ये है। तो नीमच मंसूर में यहीं पे बिक जाती होगी ये तो बिक दूसरी जाती वाली। है, ये तो मंडी अपने मनासा मंडी है पास, वहीं भी बिक जाएगी और नीमच अच्छा। से ले जाएं तो भी अच्छा है। हम्म। तो देखा आपने, ये सब हमने जर्नी में कवर किया कि ऐसा है। और आपको कोई भी डाउट हो, या आपको कुछ इस बारे में कुछ लिंक चाहिए हो किसी, जैसे कि इंपोर्ट करने वाले से कांटेक्ट करना हो, या पौधे मंगाने वाले से कुछ भी, तो आप शिवराज को डीएम कर सकते हैं, यही स्मार्ट फार्मर की आईडी है। और कुछ शिवराज एंड नोट आप देना चाहेंगे?
यही कि किसान साथियों, आप मेरा भी सपोर्ट करें, और अगर आपको भी कहीं जैसे या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर अपने खेत में शिमला मिर्च हुई या फिर और कोई भी कुछ भी फसल लगाना मतलब है, कुछ भी मॉडर्न आपको फार्मिंग। एडवाइस लेना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को भी व्यू कर देख सकते हैं आप कैसे क्या। यूट्यूब पे पर भी मैं अवेलेबल हूँ, और फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, और इंस्टा आईडी तो इस वीडियो में आ ही जाएगी। चलो फिर कभी इधर आना होगा तो जब प्रोडक्शन होगा उस टाइम पे देखेंगे, फिर 10-15 मिनट कभी निकालेंगे। ठीक है शिवराज, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आपका ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा प्रोडक्शन हो, उसके बाद आप अच्छे और प्रोडक्शन लॉन्च करो, अच्छे एक्सपेरिमेंट लॉन्च करो। और जो इंडिया का आपका यंगेस्ट एआई स्मार्ट फार्मर बनने का सपना है, वो मेरे को लग रहा है 50% तो पूरा हो गया, और 50% और बहुत जल्द इसके प्रोडक्शन आप देख लेंगे अपन। बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। धन्यवाद।